गुरुदेव, भोजन करते समय जो सूर्य स्वर की बात आपने एक अंक में बताई है, मैं उसे सुन रहा था। उससे संबंधित मेरे मन में प्रश्न आया और ये जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई कि आपके मार्गदर्शन कीजिए हमारा कि सूर्य स्वर और क्या क्या कर सकता है, ये क्या होता है। महर्षि कपिल का जो सांख्य दर्शन है और महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है, उसमें एक सूत्र आता है कि भोजनात् पूर्वम संचाल्य सूर्य नाड़िम प्रयत्नताः दीप्ताग्नि पंचते भुक्तम स्वास्थ्यम पूर्णम प्रयच्छति। तो इस सूत्र, इस श्लोक के माध्यम से ये महर्षिगण ये बात कहने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भोजन को करने से पूर्व ही, एक तो पता क्या होने लगा है, हमारी पाचन क्रिया इसलिए ज़्यादा प्रभावित हो रही है कि हमारी जठराग्नि उद्दीप्त नहीं होती। यानी कि हमारा जो आमाशय है, हमारा जो भोजन जहाँ पचता है, उसमें जो जठराग्नि बोलते हैं, जठर की अग्नि, यानी अग्नि में ही वो डाइजेस्ट होता है, पचता है। तो पेट में वो अग्नि हमारी पर्याप्त मात्रा में हो नहीं पाती। एक तो उसकी मुश्किलात ये होती है कि हम भक्ष्य का ध्यान नहीं रखते, ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा, ऐसा कुछ कर लेते हैं, या तरल के साथ ठोस और ठोस के साथ द्रव्य और द्रव्य के साथ तरल, ऐसा कुछ रख लेते हैं। इनका बड़ा एक तालमेल है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हमारा जो जठराग्नि इसलिए उद्दीप्त नहीं होती कि उसका जो पाचक रस हैं, जो एंजाइम हैं, जो हमारी जिह्वा से और हमारे शरीर से जो उसके पाचक रस घुलते हैं भोजन में, भोजन उससे पचता है। भोजन खाली ग्रहण करने से नहीं पचता। तो वो सलाइवा है, जो लार है, जो हमारे मुख में पहले भोजन के जब घर में खुशबू आती थी, हमारी माँ बहन बेटियां हमारी ये भोजन बनाती थी, या कोई भी व्यक्ति, उसकी खुशबू से जो हमारा मन आकर्षित होता था, उससे मुंह में पानी आ जाता था कोई स्वादिष्ट चीज़ को याद करने के बाद। वो जो पानी है वो आपकी पहली लेयर है जिस पर आप भोजन डालेंगे तो वो उसे घुमाना शुरू करेगा, पचाना शुरू करेगा। फिर उसमें बीच बीच में स्वाद था। कुछ चीज़ों को हम हाथ से खाते थे, कुछ चीज़ों को हम चाट के खाते थे। हाथ से जो खाने वाला पदार्थ था, जब आप उसकी, आपके जो ये सोलर पैनल के जो ये टचिंग पॉइंट्स हैं, ये टचिंग पॉइंट जब उसके ताप को पहचानते थे तो उसी हिसाब से उसको ग्रहण करते थे जितना गर्म ठंडा होता था। और पता ही नहीं चलता, आप सीधे किसी चीज़ से इंटेक कर लेते हैं। तो वो शरीर को उसके लिए तैयार करने का एक उपक्रम था। और जो स्पर्श विद्या थी वो भोजन के प्रति अनुराग को पैदा करती थी। तो वो जो बहुत देर तक गस्सा बनाते थे और वो टुकड़ा लगाते थे और उसमें पूरा रस लेके जब उसे ग्रहण करते थे तो वो पूरा स्वीकार होता था। तो उसमें कहा गया है कि भोजनात् पूर्वम संचाल्य सूर्य नाड़िम प्रयत्नतः दीप्ताग्नि पंचते भुक्तम स्वास्थ्यम पूर्णम प्रयच्छति। तो कहते हैं कि भोजन करने से पूर्व प्रयत्न पूर्वक, अगर स्वयं न चल रहा हो सूर्य स्वर, यानी दाहिनी नाड़ी, दाहिनी नाक, जो नोस्टल है, जो दो स्वर हैं, बायां और दायां मतलब राइट, अगर राइट स्वर ना चल रहा हो तो उसको अपनी क्रिया के द्वारा, अपने सचेष्ट मुद्रा के द्वारा, यानी कि करके, एक तो कोशिश करें भोजन तब करें जब ये दायां स्वर चल रहा हो। स्वर कैसे पहचानेंगे? ऐसे उंगली पास में ले जाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि हवा का आवागमन, वायु का आवागमन दाएं स्वर से हो रहा है कि बाएं से हो रहा है। तो दाहिनी नाक से जब स्वर आ जा रहा हो, हवा आ जा रही हो, तो भोजन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जल्दी खाया हुआ भोजन जल्दी पच जाता है। अगर ये नहीं है तो थोड़ी देर, कुछ क्षण बाईं ओर लेट जाने से दायां स्वर चालू हो जाता है। इसलिए ये कहा गया कि भोजन करने के पश्चात सूर्य स्वर का सही प्रयोग करने के लिए अगर आप बाईं करवट लेटते हैं तो भोजन जल्दी आपका हजम होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। और सूर्य स्वर के विधान में ये भी एक बात आती है कि जो राइट नोस्ट्रल है, ये शरीर की ऊष्मा का कारक है, ऊर्जा का प्रतीक है। और जो बायां है ये चंद्रमा का स्वर है, इससे शरीर की अग्नि शांत होती है। प्राय आप एक चीज़ नोट करिएगा कि जब प्रातःकाल हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, 5 बजे के आसपास हमारा ब्लड प्रेशर सुबह को भी शाम को भी थोड़ा तेज होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो बाईं ओर करवट लेटा हुआ आदमी हो थोड़ी देर के लिए दाईं करवट ले लेता है। कभी ध्यान करिएगा इस बात पे, या कभी आप जगह हो तो देखिएगा कि थोड़ी देर में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कुदरत अपने आप उस चीज़ को करती है। तो आप 10-15 मिनट अगर पहले से इसको अभ्यास को कर लें तो सूर्य स्वर आपका चलने लगेगा। और बायां स्वर बंद करके दाएं स्वर का प्रयोग करेंगे तो अच्छा माना जाएगा। और भोजन करने के बाद कुछ देर वज्रासन में बैठें, पैर मोड़कर बैठने को आप जानते हैं वज्रासन होता है। और वाम कुक्षी जो कहा गया है बाईं करवट को ही कहा गया है। तो बाईं करवट लेटेंगे तो आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में
और यकृत में प्लीहा से होते हुए और आपके किडनी से होते हुए वहाँ ठीक से पहुँचेगा जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। एक चीज़ और बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है पुरुषों में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बहुत सी चीज़ें और किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि प्राय वो अंग्रेजियत के शिकार होकर के वो खड़े होकर के ही लघु शंका करते हैं। ये बड़ी एक छोटी सी बात है लेकिन बताना जरूरी होता है अपने लोगों को, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। खड़े होकर के मूत्र त्याग करने से पुरुषों में ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जो वो अंग का अपना विन्यास है वो आधे ढंग से खाली होता है। साइड में डस्ट या जो चीज़ें बाहर निकलनी थी वो इकट्ठी रहती है, जिससे पथरी बनती है। अगर बैठ करके हम जैसे जो हमारी पुरानी विद्या थी, पुराने बूढ़े बुजुर्ग आपको 70 साल 80 साल के खूब अच्छे से सारा काम करते खाते पीते दिखते थे, उसका रीज़न यही था कि वो उसमें थे। लेकिन हम अंग्रेज़ों को देखा कि हमने उसी तरह के अमेरिकन सीट और बाकी चीज़ों के प्रयोग शुरू किए हैं, और जो हमारी आंत पर जितना प्रभाव आना चाहिए घुटनों का मुड़ने के बाद, उससे आपको तरोताज़ा होने में मदद मिलती थी, उन सब से हम पृथक हो गए। तो जब आप सवेरे उठेंगे बाईं करवट सोने के बाद, तो आप बहुत तेज़ी से आपके शरीर से ऐसे जो चीज़ जो पदार्थ शरीर में नहीं रहने चाहिए, विषैले तत्व, वो बहुत जल्दी निष्कासित होते हैं। दाईं करवट होने से नहीं होते, क्योंकि हमारा जो उसका स्टोरेज है वो बाईं ओर ही है, तो उसको मदद मिलती है। एक तो ऐसा कि पूरे पहाड़ पर चढ़कर उधर पहुंचना है, वो किसी का पहाड़ बड़ा हो तो और ज़्यादा देर लगेगी, और एक ऐसे कि बिल्कुल सीधी समानांतर रेखा में जा रहा है सामान। अब ये एकदम समझ में आ जाएगा।